भक्ति योग के गहन पथ का पता लगाता है जो ईश्वर के प्रति समर्पण का मार्ग है। यह इस बात पर जोर देता है कि ईश्वर के प्रति ईमानदार और निस्वार्थ भक्ति आध्यात्मिक अभ्यास का सर्वोच्च रूप है। प्रमुख बिंदु: निष्काम कर्म, निरर्थक क्रिया। अध्याय फल के प्रति किसी भी लगाव के बिना कार्यों को करने के महत्व पर जोर देता है। सच्ची भक्ति तब उत्पन्न होती है जब कार्यों को बिना किसी व्यक्तिगत इच्छा या अपेक्षा के ईश्वर को भेंट के रूप में अर्पित किया जाता है। सावधान क्रिया: यह स्थिर और अडिग मन को विकसित करने के महत्व पर जोर देता है। मन के विक्षेप और उतार चढ़ाव आध्यात्मिक प्रगति में बाधा डालते हैं, इसलिए ईश्वर पर निरंतर सचेतना और ध्यान केंद्रित करना महत्वपूर्ण है। सच्चे भक्त के गुण। अध्याय 1 सच्चे भक्त के गुणों का वर्णन करता है, जैसे कि विनम्रता, करुणा, क्षमा और सुख दुख में समभाव। जब किसी व्यक्ति का ध्यान व्यक्तिगत इच्छाओं से हटकर ईश्वर की सेवा की ओर स्थानांतरित हो जाता है तो ये गुण स्वाभाविक रूप से उत्पन्न होते हैं। मोक्ष का मार्ग। निस्वार्थ सेवा। ईश्वर का निरंतर स्मरण और अटूट भक्ति के माध्यम से भक्त धीरे धीरे भौतिक दुनिया की सीमाओं को पार कर जाता है और मोक्ष प्राप्त करता है। सारांश में गीता का 12वां अध्याय भक्ति के मार्ग को खूबसूरती से स्पष्ट करता है। यह हमें ईश्वर के प्रति प्रेम और समर्पण से भरा हुआ हृदय विकसित करने के लिए मार्गदर्शन देता है, जिससे आंतरिक शांति, आनंद और अंतिम मुक्ति प्राप्त होती है। नोट: यह एक सरलीकृत स्पष्टीकरण है। अध्याय दार्शनिक और आध्यात्मिक अंतर्दृष्टि से समृद्ध है और गहरी समझ के लिए सावधानीपूर्वक अध्ययन और मनन की आवश्यकता होती है। मुझे आशा है कि यह विस्तृत स्पष्टीकरण सहायक होगा। मुख्य निष्कर्ष: परिणामों के प्रति लगाव के बिना निस्वार्थ रूप से कार्य करें। स्थिर और अडिग मन को विकसित करें। विनम्रता, करुणा और क्षमा जैसे गुणों को विकसित करें। प्रेम और भक्ति के साथ ईश्वर के प्रति समर्पण करें।